नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां बहुत तादाद के अंदर किसान हैं और आज लगभग 98 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। और क्या कारण है? क्योंकि इस आंदोलन गाजीपुर क्या पूरी दिल्ली के आसपास के बॉर्डरों को किसानों ने घेर रखा है। और उसी संदर्भ में हमारे बीच में एक महिला जो यहाँ किसानों को समर्थन देने के लिए जो आई हम जो इंट्रोडक्शन लेते हैं। मैडम, आपका क्या इंट्रोडक्शन है? मैं तेलंगाना स्टेट खम्मम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम विजया बाई है। हम पिछले 98 दिन से जो देख रहे हैं किसान का आंदोलन देखते हुए हमको बहुत दुखी हो रही है, तो उनको मदद देने के लिए हम वहाँ से आए हैं। तो मैडम, क्या लगता है कि आज 98 दिन हो गए और जिसमें 256 किसानों ने शहादत भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है? ये पूरा कारपोरेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करने के लिए केंद्र सरकार ने डिसीजन ले लिया है। उसी के लिए हमको ये किसान को मदद नहीं देना चाहती है। हम बोलते हैं जय किसान जय जवान, लेकिन यहाँ पे किसानों को हड्डी तोड़ने का 3 कानून लाके हमको ये देश को पीछे जाने के लिए ये कानून लेके आई है। तो ये जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे, जब तक किसान के साथ हम भी रहेंगे, हम भी लड़ेंगे। लेकिन मैडम, अब किसानों ने तो कानून मांगा ही नहीं। अब जो चीज़ मांगी नहीं जा रही है उसको जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब इस देश के लिए एक विडंबना है। जैसे अन्नदाता कहा जाता है, सर्दियाँ यहाँ गुजारी इन्होंने और सर्दी के कारण कई किसानों की शहादत हुई, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब गर्मी भी चकाचक चल रही है, तो आगे भी किसानों के लिए बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं। अभी हमने किसान लोगों से मिला था, भैया ये अभी तो 100 दिन तक पहुंच गए और कब तक चलेगा? तो किसानों ने यही बोला, जब तक ये सरकारी नीचे नहीं आएगी, ये जब तक हार नहीं करेगी, जब तक हम ये लड़ेंगे। हमको MSP चाहिए और ये जो वापस लेना चाहिए, ये कानून को बोल रही है, बहुत जिद में है। और वैसे भी आप देख रहे हैं काफ़ी इतना दिनों से हम वहाँ पे कुछ दिनों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे जैसे हो रही है वैसे नहीं। लेकिन हमको इतना थकावट लगती है, अब तक क्यों केंद्र ने निर्णय क्यों नहीं ले रहे? लेकिन यहाँ पे देख के हमको दिल बहुत दुखी हुई। अभी मैं केंद्र को यही विनंती करती हूँ, प्लीज़ आप मान जाइए कि किसान से चर्चा कीजिए, जो उनको लगता है कौन सी कानून उनके लिए सही होगा वही डिसीजन लेने से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, आपकी सरकार को भी इज्जत मिलेगी। लेकिन मैडम, 11वें दौर की किसानों के साथ वार्ता हुई और इतना ही नहीं, और राज्यसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री तरह तरह के वो कहते हैं, कभी इनको जो है मतलब आंदोलन जीवी कहा जाता है, कभी परजीवी कहा जाता है, एक अन्नदाता को, और कभी खालिस्तानी कहा जाता है। तो कितनी बड़ी विडंबना है। अगर आंदोलन, ये आंदोलन जो भी कर रहे हैं किसान ही कर रहे हैं। अगर और कोई करना चाहता है तो देश अभी तक ऐसे नहीं रहता है। अभी तक कुछ ना कुछ गड़बड़ होते होंगे। ये तो बहुत कूल वैसे काम वैसे अपना रास्ता बंद करके अपना मदद दे रहे हैं। लेकिन मैडम, कहा जाता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो किसान कब तक सीधी उंगली रखेंगे? जब तक ये सरकार ने वापस नहीं लेंगी, MSP नहीं मिलेगा, जब तक करेंगे। चलो आइए हम और जानकारी देते हैं। सर, क्या कारण है कि सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही है? ये तो सरकार जाने, हम तो अपनी बात रख रहे हैं और सरकार होती तो हमारी बात मान लेती। और अभी आपने बात की, देखिए हमारे भाई बहन कहाँ से आए हैं। ये बार बार कहते हैं हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, आपने अभी बात की है तेलंगाना से आए हैं। आज पूरे देश का किसान एक साथ है, हमारे सारे भाई बहन दूर दूर से आ रहे हैं। हम सभी का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। और ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये सभी की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। ये किसान ने इस लड़ाई को शुरुआत की थी, उसके बाद आम जन भी इससे जुड़ा है, उसके बाद ये जन आंदोलन हुआ। आज विपक्ष की लड़ाई किसान लड़ रहा है। पेट्रोल डीजल गैस के रेट के लिए कौन लड़ रहा है? कौन आवाज़ उठा रहा है? किसान आवाज़ उठा रहा है। किसान को क्या दिक्कत है पेट्रोल से? किसान पेट्रोल यूज़ ही नहीं करता, लेकिन ये पेट्रोल सस्ता करवाएगा। क्यों करवाएगा? इस आंदोलन की वजह से करवाएगा। जिस आंदोलन को अभी आप कह रहे हैं इतने दिन हो गए हैं, सफलता नहीं मिली है, आप देखिएगा कुछ समय के अंदर ही देखिएगा ये पेट्रोल डीजल गैस के प्राइस कम होंगे, ये किसान कानून के बिल वापिस होंगे।
हर चीज होगी इस देश में, सत्ताएं भी बदलेंगी, सरकारें भी बदलेंगी और किसानों की आएंगी। लेकिन सर सरकार के जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, वो कहते हैं अभी लास्ट दौर की 11वें दौर की जो वार्ता हुई थी, नरेंद्र तोमर जी साफ मना कर रहे थे कि भाई जो देना था हमने दे दिया, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं देंगे। कौन है नरेंद्र तोमर? कृषि मंत्री। तो आप बात ही उनकी करते हैं ना, वो सत्ता, मंत्री, सांसद। अरे सरकार तो लोगों की है, 138 करोड़ लोग हैं इस हिंदुस्तान के। मैं हरियाणा से हूँ, ये भाई यूपी के एक कोने से हैं, हमारी बहन आई हैं दक्षिण भारत से, तेलंगाना से आई हैं, ये हमारे अलीगढ़ के किसान हैं। हम सब इतने लोग यहाँ इकट्ठे हैं, सरकार हमारी है। अगर नरेंद्र तोमर एक व्यक्ति कृषि मंत्री के पद पर आज है, स्थायी नहीं है, उन्हीं के कृषि मंत्री जी सोमनाथ शास्त्री जी इनका विरोध कर रहे हैं। वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री रहे हैं, ये की गवर्नमेंट में रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं? तो कुछ व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकते। सरकार 138 करोड़ लोगों की है, और हाँ, वो सांसद और वो मंत्री नहीं ले रहे, इसी वजह से हम सब साथी इकट्ठा हुए हैं। पूरा हिंदुस्तान आज सड़क पर है, और देखिएगा हम अपनी लड़ाई निश्चित तौर पर जीतेंगे। तो सर कब तक आंदोलन चलेगा ये? जब तक ये सरकार नहीं बदल देते। अभी आए तो हम सिर्फ बिल वापसी और एमएसपी की गारंटी के लिए थे, लेकिन अब हम सरकार बदलेंगे। लेकिन सर जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो यही बीजेपी वाले जो ये बिल लेके आ रहे थे, कांग्रेस वाले, जो इन्होंने किसी का गले पे सिलेंडर हुआ करता था, गले के अंदर प्याज हुआ करती थी, आज वही सारे लोग जो शांत बैठे हुए हैं और दिन पर दिन महंगाई हो रही है। क्योंकि वो लोग गुलामी के शिकार हैं। सिर्फ मोदी, अमित शाह, हम दो हमारे दो, उनकी चल रही है। वो लोगों को गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये कोरोना, थाली बजवाना, ये क्या है ताली बजवाना? ये लोगों की मानसिकता के ऊपर है। देश के दिमाग को दबाया जा रहा है, ये कोई महसूस नहीं कर रहा। दिशा रवि को जेल के अंदर डालना क्या था? इसलिए था आप अगर आवाज उठाएंगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। वो डर बैठाना था। आम आदमी डरता है जेल जाने से कि क्यों जेल में जाएगा, एक को बना दिया। आपने देखा है हाथी के पैर में बेल बांधते हैं, बच्चा होता है, वो दिमाग बन जाता है उसका कि तू बेल से बंधा हुआ, वो बेल कभी भी तोड़ सकता है। लेकिन ये वही चीज कर रहे हैं। जो आवाज उठा रहा है उसे जेल का रास्ता, कोर्ट का रास्ता दिखा रहे हैं। सीबीआई, ईडी की रेड डाल रहे हैं। हरियाणा में एक निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, उन्होंने किसानों के समर्थन में रसोई चलवा रखी है 2 महीने से, तो उनके घर पे इनकम टैक्स की रेड डाली जा रही है। क्यों भाई? किसानों के लिए मदद में आ रहे हैं। यहाँ ये बता रहे हैं कि विदेशों से फंडिंग हो रही है। मैं इनसे पूछा, बीजेपी वालों से, हाँ भाई ये कोरोना तो नकली चीज है। एकदम से गुस्सा हो गए, बोले अच्छा ये दुनिया बेवकूफ है, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ। मैंने अगली लाइन कही, भाई अगर दुनिया जब बेवकूफ नहीं है तो अब हमें फंडिंग दे रही है तो बेवकूफ है। दोनों ही बातें तुम कह रहे हो। तुम्हारी बात में तो दुनिया समझदार है, हमें विदेशी फंडिंग कर रही है, हमारे लिए वो गलत है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस देश में तानाशाही का रवैया अपनाए हुए है, लेकिन हम तानाशाह बनने नहीं देंगे, ये बात याद रखें। लेकिन सर यहाँ हजारों की तादाद में भीड़ है और आते जाते रहते हैं किसान, लेकिन जो कुछ मीडिया है वो बार बार यही दिखाता खाली टेंट है। अभी मैं देखा कि टेंट में आया तो इसमें काफी सारे लोग हैं और मंच के सामने काफी सारे लोग हैं, और कुछ मीडिया यही कह रहा है कि जो आंदोलन में फ्लॉप होता जा रहा है। ये सरकार, फिर मैं कहूँगा, मैं शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहता, आप करवाएंगे गोदी मीडिया ये सब। इस सरकार का एक ही काम है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना सबको पता है कि 2 दूनी 4 होते हैं, ठीक है। लेकिन सरकार क्या करती है, अरे 2 दूनी 5 कह दे, ले 1 लाख रुपए देंगे। कोई बात नहीं यार, कह दूंगा, लेकिन कहने से 2 दूनी 5 हो गया क्या? हो गया क्या? ये 300 सांसद कह देंगे, हो जाएगा क्या? नरेंद्र तोमर कह देगा तो हो जाएगा? 2 दूनी तो 4 ही होगा, और ये किसान को पता है, और किसान जगाने निकल पड़ा है। आज आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दक्षिण भारत 2500 किलोमीटर दूर से हमारे बहन, हमारे भाई आ रहे हैं, तो ये क्या जता रहा है? ये देश एक है, इस देश को बांट नहीं सकते, जो बार बार आप करते हैं, हिंदू मुस्लिम फला दिकड़ा। आज किसान और जवान आपने आमने सामने कर दिए। जवान कौन है? किसान का बेटा है। आपने बाप बेटे को आमने सामने कर दिया, कब तक करेंगे? ये देश पहचान चुका है, उस जवान को भी पता है, वो भी देखो उधर अपना कैमरा घुमा के धूप में चल रहा है, ये किसान भी इधर चल रहा है, और मोदी आराम से इसी में सो रहा है, मूर्ख बनाते हुए कि 2 दूनी 5 बोलते। सर क्या लगता है कि बिल आपकी समझ में नहीं आया? अगर बिल आपकी समझ में आ गया तो इसलिए आप आंदोलन कर रहे हैं? अरे हमारी समझ में ये आ गया, हमने एक मूर्ख आदमी को गद्दी पे बिठा दिया। अब ये समझने की कोशिश है कि उस मूर्ख को गद्दी से कैसे उतारें।
तो क्या तरीका रहेगा सर? वो तो जिद पकड़े हुए हैं भाई, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, जो देना था हमने दे दिया। जिद तो औरंगजेब ने भी पकड़ी थी, कहाँ गई उसकी, कहाँ है परिवार? और जोड़ा उठा के जाने नहीं देंगे हम, ये बात तय कर ले। लेकिन सर गांव-गांव में भेज दिया सर अपने प्रतिनिधि कि भाई इस बिल के बारे में समझाओ, किसान समझ नहीं रहा है। ये फिर वही बात गलत, मतलब गांव-गांव में वो 2 दूनी 5 समझाने जा रहे हैं क्या? आपको बता दिया, सबको पता है, वो 2 दूनी 5 गांव वाले समझेंगे। खट्टर साहब आए थे हरियाणा में, हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, उत्तर प्रदेश के तो नहीं है ना। हरियाणा में उतार लो ना अपना हेलीकॉप्टर, ऊपर ऊपर उड़ते हैं, क्यों नीचे वालों को पता है 2 दूनी 4 है, 5 सुनेंगे नहीं, क्यों सुने? मैडम दिन पर दिन महंगाई हो रही है, कभी सिलेंडर के रेट बढ़ जाते हैं, कभी पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं। जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो सभी पर मतलब एक मार लगती है। तो क्या लगता है सर, ये महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? हाँ भैया, ये तो ज़रूर बात है, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को तो अभी 100 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया ये 1 लीटर पेट्रोल, और गैस का भी रेट बढ़ रहे हैं। ये आम आदमी के लिए बहुत तकलीफ देने वाली बात है। मैडम जी, आप भी एक महिला है, उस समय स्मृति ईरानी भी एक महिला हुआ करते थे। जब मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, वो बार बार मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ दिखाती थी। तो क्या आपका क्या मानना है? मतलब उस समय चूड़ी दिखाई जा रही थी जब पेट्रोल मात्र 35 और 40 रुपये लीटर था। तब तो वो टाइम पे जब से देखा जाए तो पेट्रोल, डीजल, गैस का रेट दिन बे दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुंच गया। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा डबल पेमेंट कर रहे हैं पेट्रोल डीजल का। ऐसे किया जाए तो हमको 50 से 60 रुपये तक ही पड़ता है, लेकिन ये टैक्स का रूप में इतना लूट हो रहा है। ये तो फिर आने वाली सरकारों को बहुत। लेकिन कुछ लोग जो मोदी भक्त हैं या बीजेपी भक्त हैं, वो कहते हैं राष्ट्रीय हित में महंगाई हो रही है, अगर राष्ट्रीय हित में अगर हमें पैसा देना पड़ेगा कोई चिंता नहीं है। तो ये एक बात मोदी जी ने बोला था कि जब नोटबंदी किया था तब क्या बोला था, 15 लाख हर बंदे को, हर इंडियन को खाता में जमा हो गया। नहीं है ना, वो सारे झूठे बातें हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.